हेलो फ्रेंड्स, ऋतु के व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये व्लॉग 10 मई का है, फ्राइडे का। उस दिन हम लोग जा रहे थे सब हरिद्वार, और उस दिन इतना आंधी तेज़ तूफ़ान आया दिल्ली में कि क्या बताएं। सब चीज़ें उड़ने लगी थी और सारे लोग जाने लगे थे हरिद्वार जाने के लिए, क्योंकि हमारी बस वेट कर रही थी हमारा। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार और रात के बज चुके हैं 10:30। और आज ना बहुत आंधी तूफान। पंडित जी की बेटी और माताजी बस में बैठ चुके थे, और पंडित जी बाहर चेक कर रहे थे कि सारे यात्री आ चुके हैं नहीं। उसके बाद बस में अंदर जाके हम लोगों ने भी अपनी सीट चेक करी, और सारे यात्री लगभग आ चुके थे और सब सीट में बैठ चुके थे। हम लोगों को द्वारका दिल्ली से निकलना था हरिद्वार के लिए 10:30 बजे रात्रि के, लेकिन बाहर हो रहा था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। और इस ट्रैफिक की वजह थी आंधी तूफान से द्वारका मोड़ में बोर्ड गिर चुका था, जिसके नीचे एम्बुलेंस दब चुकी थी। ये सब क्लियर होने में 12 बज गए, और 12 बजे हम लोग फिर द्वारका से निकले। ये हैं हमारे पंडित जी। भजन के बाद सभी सो गए थे और बस में जल गई थी लाल लाइटें, और मेरे पतिदेव भी सो चुके थे। और दिल्ली से 5 घंटे का रास्ता तय करने के बाद सुबह के 5 बजे हम पहुंच गए थे शिवा ढाबे पे, जो कि हरिद्वार से थोड़ा पहले था। मेरे को बगैर बताए तुम दोनों ने अकेले अकेले चाय पी ली। आधे घंटे का रेस्ट करने के बाद फिर से हमने अपनी यात्रा शुरू करी। अब कुछ ही समय रह गया था हरिद्वार के लिए। भजन करते हुए जा और शिव का भजन करते करते हम लोग पहुंच गए अपनी शिव की नगरी में, हरिद्वार में। और यहाँ से दिख रही थी हमें सुंदर भोलेनाथ की मूर्ति। बस से उतरने के बाद हम लोग पहुँचे अपने आश्रम में। पंडित जी ने हमारे खाने रहने की व्यवस्था कराई हुई थी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आश्रम में। थोड़ी देर यहाँ विश्राम करके फिर जाएंगे गंगा मैया। तो ये वाला 18 नंबर का रूम मिला है हमको, और रूम अंदर बहुत है। देख रहे हैं इसको। और यहाँ पंडित जी का लड़का मेरे साथ कर रहा था मजाक, कुरकुरे मेरे ऊपर फेंक रहा था। वहाँ पहुँचने का सबसे पहले हम लोगों ने किया चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल पड़े रिक्शे से हर की पौड़ी तक। पंडित जी ने कहा था आप लोग घूम के आइएगा और 12 से 1 बजे के बीच तक वापस आ जाइएगा। रिक्शा में हम जा रहे हैं अब हर की पौड़ी तक पैदल। रिक्शे वाले ने हमें वहीं पे उतार दिया। अब हम पैदल यात्रा करेंगे। रिक्शे वाले ने हमें आधे रास्ते में उतार दिया था, क्योंकि पुलिस वाले इस रास्ते में ज़्यादा गाड़ियाँ ले जाने के लिए मना कर रहे थे, तो कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी, सब पैदल ही जा रहे थे यहाँ पे। हम लोग निकल पड़े हर की पौड़ी तक पैदल। और 15-20 मिनट में ही हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोगों ने किया फटाफट से स्नान, क्योंकि हम लोग को जाना था मनसा देवी के मंदिर। ये लगवा लिया इन्होंने तिलक। फाइनली अब नहा धो करके हम लोग अब जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी जाने से पहले हम लोग हर की पौड़ी में ही कुछ छोटे छोटे मंदिर बनाए हैं हर की पौड़ी में, गंगा मैया के पास। तो पहले हमने वहाँ पे दर्शन करे, उसके बाद हम निकल पड़े। जय महादेव बोल रहे हैं, जय महादेव। और यहाँ नीचे काफ़ी सारी दुकानें थी प्रसाद की। और ऊपर हम लोग जब जा रहे थे तो आंटी ने मना कर दिया था, मैं चढ़ाई नहीं चढ़ पाऊँगी, लेकिन दुकानदार ने कहा कि जब आप आए हो इतनी दूर से तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो हम लोग सब फिर दर्शन के लिए निकल पड़े। ट्रॉली का टिकट वेटिंग पे। ट्रॉली टिकट में 2.5 घंटे की वेटिंग चल रही थी, तो हम लोग पैदल निकल पड़े। और पैदल यात्रा करना हमें अच्छा लगता है, तो हम लोग पैदल ही निकल पड़े। थोड़ा बहुत सीढ़ियों का मार्ग है, उसके बाद पैदल यात्रा माता है। रानी का द्वार, और यहाँ से है चढ़ाई ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम लोग भी जाएंगे, चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। ये जा रही है ट्रॉली, तो जो ट्रॉली से जाना चाहता है ट्रॉली से जाए, नहीं तो पैदल यात्रा। तो हम लोगों ने चुना है रास्ता पैदल यात्रा का, और हम जाएंगे पैदल। कंदमूल जो कि राम भगवान ने खाया था, ये भैया बेच रहे हैं। कुछ नहीं मिलता था खाने के लिए, तो राम भगवान इसी के सहारे चले गए पूरे जंगल में। वनवास काट रहा है 14 वर्ष का वाला शॉर्टकट रास्ता। मजबूत है, बढ़िया है।
फिर थोड़ी देर हमने बैठ के आराम किया। उसके बाद थकावट को दूर करके हम वापस से यात्रा में निकल पड़े। 40 मिनट में हमने ये यात्रा पूरी कर ली थी अपनी, और लगभग 11:35 के आसपास हम लोग ऊपर मंदिर में पहुंच गए थे। काफ़ी सारी दुकानें हैं ऊपर भी प्रसाद की, तो ऊपर भी प्रसाद ले सकते हैं, और नीचे से लेके आना है तो नीचे से भी ले सकते हैं। यहाँ से लिया हमने प्रसाद, और ये है माता रानी का भव्य मंदिर। मंदिर तक पहुँच गए। मंदिर के दर्शन करके, और अंदर ना बहुत भीड़ हो रही है, और आ गए हैं हम माता रानी के दर्शन करके। अब हम लौटेंगे यहाँ से वापस। कैसी है? बढ़िया बनाई हुई है ने द्वारका की पौड़ी का व्यू। भविष्य फल सुनिए ब्लड सर्कुलेशन द्वारा। एक ये भाई सुन रहा है, हंसी छूट रही है। तब सुन चुके थे अपना भविष्य फल, लेकिन जैसे इनका नंबर आया तो मशीन हो गई थी ख़राब, तो इसलिए हम लोग आ गए वापस। फाइनली पहुंच गए हम नीचे, घूम रहे हैं। और फिर मंदिर से नीचे आके हमने की अपनी पेट पूजा, और ये है वहाँ का मार्केट। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए थे वापस आश्रम की ओर, और जाने से पहले हम लोगों ने लिया गंगा जल। तो ये ले लिया हमने गंगा जल और चल दिए। कहाँ से वो आया? फाइनली हम लौट के आ गए। खा लिया या हमारे लिए बचाया तूने? अच्छा, खाना खा लिया तुम लोगों ने? मनसा देवी से दर्शन करके हम लोग 1:30 बजे अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। फिर यहाँ पे बना हुआ था खाना, हम सभी ने खाना खाया। बाकी के लोग सब खा चुके थे क्योंकि वो लोग जल्दी आ गए थे। हमें आने में थोड़ा देर हो गया था, तो हम लोगों ने थोड़ा लेट खाया। खाना खा के वापस हम लोगों को निकलना था ऋषिकेश के लिए, तो फटाफट से हम लोगों ने अपना भोजन ग्रहण करा, और उसके बाद थोड़ा आराम करके हम लोग निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। हेलो गाइस, अब हो चुके हैं, दिन का टाइम हो चुका है 3:45 का, और अब हम जा रहे हैं धर्मशाला से ऋषिकेश के लिए। गंगा आरती देखेंगे वहाँ पे, और चलते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश पहुँचने में भी हमें समय लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था उस दिन। हाँ, तो कहाँ हैं हम? राम झूला, लक्ष्मण झूला। आजा रोहित, हम राम झूला लक्ष्मण झूला पे आए हैं। तो ऋषिकेश में हम लोग सब पहुंच गए थे जानकी पुल के पास में। कुछ लोगों ने यहाँ पे फिर से गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान के बाद होनी थी आरती गंगा मैया की, तो फिर उसके बाद हमने किए उसके दर्शन। तो गंगा आरती हो गई है समाप्त, और ऋषिकेश में थोड़ा समय बिताने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े हरिद्वार के लिए, क्योंकि वहीं से हमें दिल्ली के लिए निकलना था। ये देखो भाई ऋषिकेश का जाम देखिए। देखिए, आप देख सकते हैं हम रोड पे निकल पड़े हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, और हम निकल गए बिना गाड़ी वाड़ी के। अब बस तक जाएंगे, पैदल पैदल। पहुंचने वाले हैं द्वारका मोड़ से।
ट्रैफिक की वजह से हम लोग को लेट हो गए थे, क्योंकि वीकेंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। उसके बाद हम लोग अपने आश्रम में वापस पहुंच गए थे। खाना खा के डिनर करके हम लोग को निकलना था दिल्ली। तो सब खाना खाने जा चुके हैं ऊपर, और हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे यहाँ पे, क्योंकि ऋषिकेश में ना बहुत ट्रैफिक हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, सब जा चुके हैं। खाना खाते जल्दी फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे यहाँ से फटाफट हम लोग। और फिर डिनर करने के बाद वापस हम लोग निकल पड़े दिल्ली के लिए। हरिद्वार की यात्रा हमारी यहीं ख़त्म हुई। साथ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।